नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। आज हम बात करने वाले हैं जीरोधा काइट के फुल डेमो के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको कैसे आप जीरोधा के काइट के माध्यम से स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं एंड काइट के जो फीचर्स है उसके सारे की डिटेल्स में बात करेंगे। पहले काइट ऐप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड और यूजर आईडी देके लॉगिन कर लेते हैं। तो काइट ऐप ओपन कर लिया है। उसके बाद ही आपको दिख रहा है वेलकम टू काइट बाय जीरोधा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन टू काइट में क्लिक कर दीजिए। तो अगर अभी तक आप अकाउंट ओपन नहीं किए हैं जीरोधा पे, अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है और प्रोसेस एक वीडियो में समझाया गया है जो आई बटन पे आपको दिख रहा है। तो पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन टू काइट में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। जो जियोदा की तरफ से आपको दिया गया है वही यूजर आईडी है और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद ही आपको पिन पूछेगा, जो आपने सेट किया है उस पिन को डालना होगा। पिन डालने के बाद ही जियोदा काइट ऐप में आपको लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने पर ही आपको जो स्क्रीन आता है आपके सामने, वो आता है वॉच लिस्ट का। तो वॉच लिस्ट क्या होता है? अगर आप कुछ स्टॉक को वॉच में रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस वॉच लिस्ट में आप स्टॉक को ऐड करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं स्टॉक कैसे आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, 3, 4 एंड 5, 5 वॉच लिस्ट दिया गया है। तो आप 5 वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को रख सकते हैं। तो पहले वॉच लिस्ट में कैसे स्टॉक ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट के नीचे ही सर्च एंड ऐड बटन दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्च करने के लिए बोलेगा। अगर आपको किसी स्टॉक के नाम पता है तो यहाँ पे सर्च करना होगा। मैं रिलायंस सर्च कर लेता हूँ। रिलायंस सर्च करने के बाद ही आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक एनएसई और बीएसई। जिस इंडेक्स में आपको खरीदना है उस इंडेक्स का स्टॉक आप ऐड कर लीजिए। मैं एनएसई ही से ही हमेशा खरीदता हूँ, तो एनएसई ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए प्लस साइन में मैंने जो क्लिक किया उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बैक करने पर ही आपको वॉच लिस्ट में ये स्टॉक जो मैंने रिलायंस का वॉच लिस्ट में डाला है वो दिखेगा। तो इसमें क्या-क्या दिख रहा है आपको? रिलायंस नाम दिख रहा है, उसके नीचे एनएसई दिख रहा है, राइट में आपको उसका प्राइस दिख रहा है और उसका कितना परसेंट बढ़ा है, कितना पैसा बढ़ा है, वो भी दिख रहा है आपको। तो ऐसे करके आप बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऐसे करके आप हर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 स्टॉक ऐड किया है तो 2/50 दिखा रहा है, यानी अभी तक इस वॉच लिस्ट में मैं 48 स्टॉक्स और भी ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे 5 वॉच लिस्ट में आप 250 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लिए। उसके बाद आपको दिख रहा है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद ही आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड एंड जीटीटी दिखा रहा है। तो जीटीटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पेंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं, किसी एक प्राइस में आप उसको बाय करने के लिए ऑर्डर डाल दिए, लेकिन वो उसी वक्त आपको नहीं मिला, तो उस ऑर्डर को आप पेंडिंग में देख सकते हैं। उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर स्टॉक तुरंत ही आपको मिल जाता है और थोड़ी देर बाद आपको मिलता है तो ये स्टॉक आपको एग्जीक्यूटेड में दिखाएगा। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। अगर पहले से आप कोई स्टॉक होल्ड करके रखे हैं तो ये यहाँ पे आपको दिखाएगा होल्डिंग्स पे। पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स और पोजीशंस आपको दिख रहा है, तो होल्डिंग्स में आपको कोई स्टॉक जो होल्ड करके रखे हैं, खरीद के रखे हैं, उसको आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में इन्वेस्टेड और करेंट दिख रहा है। इन्वेस्टेड मतलब कितने पैसा आप इन्वेस्ट करके रखा है, करेंट मतलब का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया है अब, वो दिखा रहा है। इसके बाद आपको दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज में टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मेरा लॉस हो गया है। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने एक स्टॉक होल्ड करके रखा है, तो मैं एक स्टॉक ही देख सकता हूँ, लेकिन आप अगर बहुत सारा स्टॉक होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। और नीचे आप देख सकते हैं 2 डेज प्रॉफिट एंड लॉस।
तो आज कितना घटा है, बढ़ा है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। परसेंटेज और कितना प्राइस में घटा है, बढ़ा है, वो भी आपको दिखता है। तो यहाँ पे है सर्च बटन। अगर बहुत सारे होल्डिंग्स है आपके पास, बहुत सारा कंपनी का स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं आप, आपके होल्डिंग्स में जो भी स्टॉक है उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च बटन दिया गया है। यहाँ पे फिल्टर्स भी दिया गया है। आप स्टॉक को फिल्टर करके यानी सजा के रख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो पोजीशन। अगर आप आज कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो पोजीशन में आपको दिखेगा, ना कि होल्डिंग्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, जिस दिन खरीदेंगे उस दिन पोजीशन में आएगा, पोजीशन में आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद दूसरे दिन आपके होल्डिंग्स में वो स्टॉक दिखेगा। अगर इंटरडे आप करना चाहते हैं यानी सुबह खरीदे शाम को बेचना चाहते हैं तो वो सारा स्टॉक जो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपको पोजीशन में ही दिखेगा। हम आगे आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो आता है एप्स। एप्स में आपको जीरोधा की तरफ से बहुत सारा ऐप दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं और भी जान भी सकते हैं। तो मैंने कोई ऐप अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो माई ऐप्स पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आप चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको सारा डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे फंड्स, प्रोफाइल और सेटिंग्स भी दिखाएगा। कंसोल, कंसोल में जो है का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, चेट बुक, पोर्टफोलियो देख सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्या है आईपीओ उसके बारे में बात करेंगे। तो सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ही आपको दो ऑप्शन मिल जाता है थीम के, डार्क एंड लाइट। मैं डार्क करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, लाइट करूंगा तो व्हाइट हो जाएगा। मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। फुल स्क्रीन करूंगा तो ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं दिखेंगे और आप ऑर्डर नोटिफिकेशन भी अप्लाई करके रख सकते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन देगा। यहाँ पे और एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट का। लॉग इन करने पर आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट। चार्ट IQ जो है जीरोधा की तरफ से दिया है और जो ट्रेडिंग व्यू है ये अलग ही एक कंपनी है, चार्ट प्रोवाइड करता है लेकिन जीरोधा के साथ लिंक हो गया है। तो जीरोधा में आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखता है जो बहुत ही अच्छा है। तो नीचे जो ऑप्शन था सारे मैं बता दिया। अब वॉच लिस्ट में आते हैं। वॉच लिस्ट में देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने जो स्टॉक्स को ऐड करके रखा था वॉच लिस्ट में, मैं इसे देखना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा। तो ITC जो मैंने स्टॉक अभी ऐड किया उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ही एक पॉपअप आ जाता है जिसमें आपको बाई और सेल बड़े बड़े अक्षर में दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, ऊपर में आपको ITC दिख रहा है, उसके बाद NSE कौन सा इंडेक्स का है ये, और उसके बाद उसका प्राइस में आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज आज बढ़ा है, और घटेगा तो भी दिखेगा इसमें तो कितना बढ़ा है परसेंटेज में, और प्राइस में भी कितना बढ़ा है वो भी आपको दिख रहा है। उसके नीचे ही आप देख सकते हैं व्यू चार्ट। व्यू चार्ट में क्लिक करने के बाद ही आपको चार्ट दिखाएगा। तो चार्ट में क्लिक करने के बाद ही आप देख सकते हैं चार्ट ओपन हो गया है। जो ITC का चार्ट है यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में आपको पता चलता है कितना प्राइस में कोई बाय करना चाहता है और कितना प्राइस में, कितना क्वांटिटी में कोई सेल करना चाहता है। और दूसरे जो कंपनी है वो ये पांचों ही दिखाते हैं, पांचों ही ऑर्डर्स दिखाते हैं। लेकिन जीरोधा में आप 20 डेप्थ देख सकते हैं। 20 डेप्थ में क्लिक करने के बाद ही आपको 20 जो रो है वो दिखेगा। आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये डेप्थ बहुत ही काम का चीज है क्योंकि आपको मालूम चलता है कितने प्राइस में बाय करना चाहते हैं, कितने में सेल करना चाहते हैं। ऐसे आप मार्केट का अंदाजा भी लगा सकते हैं। चार्ट तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन मार्केट डेप्थ भी बहुत ही अच्छा चीज है जिसमें से भी आप कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है चार ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज दिख रहा है। तो ओपन मतलब आज कितने प्राइस में ये स्टॉक ओपन हुआ है, हाई कितना हाई तक ये स्टॉक आज ही गया है, और लो कितना बनाया है वो भी दिख रहा है, और क्लोज मतलब प्रीवियस डे में कितने प्राइस में क्लोज हुआ था वो दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम में आज इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद एवरेज ट्रेड प्राइस, कितना प्राइस में ये सेल हो रहा है और बाई हो रहा है तो ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी दिखेगा, लोअर सर्किट, अपर सर्किट भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है एप्स जो जियोदा की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे फंडामेंटल्स है, सेट अलर्ट है, आप अलर्ट सेट कर सकते हो, टेक्निकल्स भी जान सकते हो।
तो फंडामेंटल्स में क्लिक करके देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम दिख रहा है, कौन से सेक्टर का कंपनी है वो भी दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है आईटीसी के बारे में, छोटा सा डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद 5 वीक हाई लो, कितना रिटर्न दिया है 1 महीने में, 1 साल में, इसका मार्केट कैपिटल, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड, सेक्टर पी, सेक्टर पीबी, सब आपको दिखता है। उसके बाद इवेंट्स में क्लिक करेंगे, पास्ट इवेंट्स जो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद स्मॉल केस है, स्मॉल केस और एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। अगले कोई एक वीडियो में हम इसके बारे में भी एक डिटेल्स में आपसे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा न्यूज दिया हुआ है, तो रिसेंट क्या क्या न्यूज है थोड़ा सा अपडेट होता रहता है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं जीरोधा में स्टॉक खरीदने के लिए कैसे आप फंड जीरोधा के वॉलेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप छोटा सा एरो देख रहे हैं, इसमें क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपको फंड्स दिखेगा, इक्विटी और कमोडिटी, और आप प्रोफाइल में क्लिक करके भी फंड्स में क्लिक कर सकते हैं। जो इक्विटी वाला है उसमें क्लिक करने के बाद आपका ये फंड्स पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर फंड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फंड पे क्लिक करके अमाउंट डालना होगा, और जिस बैंक का नंबर आपको दिख रहा है उसी का यूपीआई और नेट बैंकिंग से आपको पैसा डालना होगा। तो यूपीआई से डालने के बाद, यूपीआई आईडी डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो विथड्रॉ कैसे करें, आप फंड्स पेज पे ही विथड्रॉल जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं। तो विथड्रॉ में क्लिक करेंगे तो हमको कंसोल में भेजा जाएगा, तो जो भी बैलेंस हम विथड्रॉ कर सकते हैं वो आपको दिखाएगा, विथड्रॉलेबल बैलेंस हिसाब से आपको दिखाएगा। वो बैलेंस आपको डाल के प्रोसीड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही पैसा विथड्रॉ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पैसा जब भी स्टॉक खरीदना होगा उससे पहले आपको पैसा डालना होगा। स्टॉक सेल करने के बाद जो पैसा होगा वो भी फंड में जमा होगा, उसके बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 3-in-1 अकाउंट भी बना सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट के साथ जोधा के एक लिंक किया है, तो 3-in-1 अकाउंट बना सकते हैं। उसका वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हैं। ये था प्रोसेस जोधा वॉलेट में पैसा डालने का और विथड्रॉ करने का। ओवरव्यू दिया हुआ है जहाँ पे 2 इंडेक्स दिख रहा है आपको, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इंडेक्स में, सेंसेक्स में, निफ्टी में कितना बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप यहाँ पे चेंज करके सेंसेक्स और निफ्टी को चेंज करके बैंक निफ्टी और बैंक कोई भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे सर्च बटन पे हम सर्च करने लेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी जब भी आ जाएगा तो इसमें हम क्लिक करेंगे, प्लस साइन में नहीं, इसके नाम पे ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा स्पॉट 1 और स्पॉट 2। स्पॉट 1 मतलब जो निफ्टी 50 दिखे हैं आप वहाँ पे वो स्पॉट 1 है, और सेंसेक्स स्पॉट 2 है। तो हम इसको स्पॉट 2 में डालना चाहते हैं, तो स्पॉट 2 में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अकाउंट ओवरव्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 ऐड हो गया है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे स्टॉक भी रख सकते हैं। और एक काम जो आप कर सकते हैं वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट का नाम आप एडिट कर सकते हैं। तीनों जो स्टॉक ऐड है इस वॉच लिस्ट में सभी इंडेक्स में लिस्टेड है, तो मैं इसको इंडेक्स फंड नाम दे देता हूँ। आप किसी भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड वॉच लिस्ट में मैं चाहता हूँ इसमें बैंक के बारे में रखूँ, बैंक के जो स्टॉक्स है उसको रखूँ, तो यहाँ पे आप बैंक करके सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे बैंक का जो स्टॉक्स है वो रख सकते हैं वॉच लिस्ट में। तो देख सकते हैं ऐसे आप वॉच लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके नाम के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। तो हम स्टॉक के सारे डिटेल्स जान चुके हैं, तो आप देखेंगे कैसे हम स्टॉक खरीद सकते हैं। तो आईटीसी जो मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया था उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ही जो बाय और सेल ऑप्शन आ रहा है इसमें हम बाय पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दिखा रहा है। क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं स्टॉक, उसको आपको डालना होगा क्वांटिटी बॉक्स में। यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, जिस प्राइस में ये स्टॉक चल रहा है और जिस प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं वो इस प्राइस बॉक्स में आप डाल सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 ऑप्शन है, एक है सीएनसी कैश एंड कैरी, और दूसरा है एमआईएस मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ। तो सीएनसी को हम डिलीवरी नाम से जानते हैं और एमआईएस को हम इंटरडे बोलते हैं। सीएनसी में हम जब खरीदेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो सीएनसी में यूज कर सकते हैं, और इंटरडे करना चाहते हैं यानी सुबह खरीद के शाम को बेचना चाहते हैं तो एमआईएस यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं, मार्केट,
लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। तो मार्केट मतलब जो प्राइस अभी स्टॉक का चल रहा है उसी प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्केट करना होगा। लिमिट में अगर आप स्टॉक अपने हिसाब से पैसा डालना चाहते हैं, कितने रुपए में आप खरीदना चाहते हैं, तो लिमिट पे आप कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांस। एडवांस में वैरायटी में 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। एक रेगुलर, दूसरा बीओ, सीओ और एएमओ। हम जब भी सीएनसी में डालते हैं ऑर्डर तो हम रेगुलरली यूज करते हैं। उसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी में आप देख रहे हैं डे और आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल। डे मतलब अगर आप आज सुबह ऑर्डर डाले हैं, अगर आपको ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, शाम तक ये ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। अगर इसके बीच एग्जीक्यूटेड हो गया है तो आपको पोर्टफोलियो में आ जाएगा, नहीं तो शाम के बाद आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आईओसी में क्या होता है, अगर आप अभी ऑर्डर डालते हैं तो तुरंत ही जो भी स्टॉक मिलेगा आपको अलर्ट हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो तुरंत स्टॉक मिलने के लिए आपको आईओसी करना होगा। उसके बाद दिया है डिस्क्लोज क्वांटिटी, यानी आप जितने भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, यानी आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं और आपको दिखाना है 20, तो आप यहाँ पे 20 डाल के बाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सीएनसी में हम कैसे खरीदते हैं आपको दिखा दिया। सीएनसी आपको सिलेक्ट करके रेगुलर करके आप बाई पे स्लाइड कर सकते हैं। सीएनसी में बाई कर सकते हैं, यानी डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे एमआईएस यानी इंट्राडे में कैसे आप स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो हम एमआईएस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। बीओ मतलब ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट में हम खरीदना चाहते हैं। तो बीओ क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखा रहा है। तो स्टॉप लॉस क्या है, अगर मान लीजिए आप 180 रुपीज पे आईटीसी का स्टॉक खरीद रहे हैं और आप 5 रुपए तक इसका लॉस सह सकते हैं, यानी 175 तक आपको ये स्टॉक बेचना है, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए डालना होगा कि आप 5 रुपए तक लॉस झेल सकते हैं। टारगेट, टारगेट में आपको बताना है कितना पैसा आप इसमें कमाना चाहते हैं। तो मैं डाल देता हूँ 20। अगर ये 200 तक आ जाए तभी ये स्टॉक सेल हो जाएगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। उसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकता है, यानी अगर स्टॉक ऊपर जाता है, 180 में हम खरीदे हैं तो 181 182 पे जाता है, तो इसमें आप डाल सकते हैं कितने रुपए करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मैं 1 रुपए डाल रहा हूँ, तो यानी मतलब 180 पे जब भी जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस 176 पे आ जाएगा। 182 पे गया, 177 पे ये स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा। लेकिन जब भी प्राइस नीचे जाएगा ये ट्रेलिंग प्राइस काम नहीं करेगा, स्टॉप लॉस आपको 175 ही रहेगा। तो ट्रेलिंग प्राइस बहुत ही अच्छा है। जब भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आता रहेगा, तो आपका जो लॉस बुकिंग है वो जीरो हो जाएगा। सारा ऑप्शन फिल करके आप बाई बटन को स्लाइड करना है, उसके बाद ही आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। उसके बाद है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में आपको सिर्फ स्टॉप लॉस टिकर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत सारे लिवर्स देता है, यानी आपके पास जो पैसा है उससे कई गुना ज्यादा आप स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन आपको टिगर प्राइस स्टॉप लॉस टिगर लगाना होगा। तो 180 पे खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस एक टिगर लगाना होता है। मैं 175 लगा दूंगा, 75 लगा दूंगा। इसमें मैं 5 रुपए का लॉस झेल सकता हूँ, तो जब भी 175 पे आएगा कुछ देखे बिना इसमें स्टॉप लॉस टिकर हो जाएगा और इस सेल के लिए चला जाएगा। तो ये होता है सीओ, यानी आपका जो लॉस होता है बहुत ही कम करने के लिए आप सीओ और बीओ यूज कर सकते हैं, नहीं तो रेगुलर में आपको हमेशा वॉच करना रहता है। इसमें बीओ और सीओ में आप मार्केट वॉच हमेशा नहीं करना पड़ता है, आपको एक ब्रैकेट में ऑर्डर लगाना पड़ता है। आप कितना लॉस झेल सकते हैं, कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो ये लगा के आप बाई कर सकते। मार्केट वॉच आपको हमेशा नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है एएमओ। एएमओ होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी 3:30 के बाद मार्केट जब बंद हो जाता है उसके बाद आप कुछ भी काम होगा, उसके बाद आपको ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। 3:45 से सुबह के 8:59 तक आप इस ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो ऑर्डर डालने के बाद ही ये ऑर्डर जिस प्राइस में भी आप डालेंगे उस दिन अगर प्राइस हिट हो जाता है तो आपका बाई हो जाएगा और सेल हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम सीएनसी में एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं क्या होता है। तो आईटीसी के हम एक स्टॉक हमने क्वांटिटी में एक स्टॉक डाल लिया है, तो सीएनसी और मार्केट करके हम ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। हम ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट में इस ऑर्डर को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो पोर्टफोलियो में हम जब जाएंगे तो हम पोजीशन पे इस ऑर्डर को देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टोटल प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है और सारा डिटेल्स जो है वो दिखा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको सारा प्रोसेस समझाने की, फिर भी कुछ बाकी रह गया है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।